नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट परंपरा के हमारे मेहमान हैं दशहरा उत्सव समिति चिमनबाग मैदान इंदौर के संयोजक और अभिभाषक सम्मानित श्री अरविंद जी यादव। अरविंद जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट परंपरा में। मुले जी नमस्कार। नमस्कार, आपसे मिलकर प्रसन्न हुआ मैं। क्या बात है अरविंद जी, आप वर्षों बरस से परंपरा से जुड़े हुए, खास तौर से रावण दहन की परंपरा, आखिर इसकी शुरुआत कैसे, कहाँ, यदि शुरुआती स्वरूप की भी हम बात करना चाहें, क्योंकि आज से 4 दशक पहले, 4.5 दशक पहले आप रावण दहन समिति के आयोजन से जुड़े और कहीं ना कहीं इंदौर का एक ऐसा भव्य आयोजन करवाते आ रहे हैं जिसमें हजारों की संख्या में इंदौर शहर की जनता जुटती है और एक परंपरा को देखती है और उसका निर्वहन भी करती है। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? चिमनबाग मैदान के ऊपर सर्वप्रथम हमने जो सन 1974 से क्या बात है रावण दहन प्रारंभ किया था जी, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी जी? मुले जी, आपने जो क्वेश्चन किया है बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। क्या बात? इसके पीछे ये था लॉजिक कि पिताजी इंटक के प्रधानमंत्री हुआ करते थे जी। हमारा ये मील क्षेत्र जो है श्रमिक क्षेत्र कहलाता था, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 जी। यहाँ 7 टेक्सटाइल हुआ करती थी कपड़ों की जी, जिसके अंदर हजारों श्रमिक लोग कार्य करते थे जी। और उनके उसमें वो दशहरा हो, दिवाली हो, गणेश उत्सव हो, कोई सा भी त्यौहार हो, कहते हैं कि एक माहौल जो निर्मित होता था इंदौर शहर में, वो इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 श्रमिक क्षेत्र से प्रारंभ होता था। बिल्कुल सही कहा। इसी कारण से कि ये दशहरा जो है चिमनबाग मैदान में इसलिए आयोजित करना पड़ा। कैसे तो दशहरा मैदान पे रावण दहन होता था, बिल्कुल सही कहा आपने, परंतु रावण दहन के कारण वहाँ पर जाना, क्योंकि श्रमिक क्षेत्र से एक तो गरीब जनता बिल्कुल सही की सुविधा 1974 के अंदर सुविधाएं भी कम थी। बिल्कुल सही कहा। कोई बसेस वगैरह या टेम्पो टैक्सी वगैरह इतनी नहीं चला करती थी। मजदूर वर्ग के पास में साइकिल हुआ करती थी और ये उत्साह जो है ये बच्चों को लेके, पूरे परिवार को लेके निकलते थे और वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाया करती थी। तो उसके लिए इतनी दूर जाने से बेहतर होगा, पिताजी ने जो कि इस संस्था के संरक्षक रहे, उन्होंने एक नींव डाली इसकी, वो परंपरा को चालू किया कि चिमनबाग मैदान पर हमारे यहाँ के जो गरीब बस्ती के लोग हैं और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो धार्मिक परंपराओं को जीवित रखते हैं, उनके लिए इतनी दूर ना जाना हो, उसके लिए चिमनबाग मैदान पर एक रावण का दहन किया जाए ताकि यहाँ पे एक आयोजन किया जा सके। बिल्कुल, काफ़ी खूबसूरती के साथ में आपने अपनी बात रखी अरविंद जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि आप शुरुआती दौर से रावण दहन से जुड़े हुए, उत्सव से भी जुड़े हुए, लंका दहन का भी आयोजन होता है। यदि शुरुआती दिनों की बात की जाए, शुरुआती सालों की, किस तरह का उत्सव हुआ करता था आपकी स्मृतियों में, मनोमस्तिष्क में किस तरह का अमिट छाप है आयोजन की शुरुआती दिनों की? परंपरा तो 1974 से जो प्रारंभ करी थी, बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आई। स्वाभाविक था कि कोई भी कार्य को प्रारंभ करो तो अड़चनें आती थी। बिल्कुल सही कहा। और एक छोटा सा रूप प्रारंभ किया तो शुरू में 15 फीट का रावण का निर्माण किया और उसके अंदर हम छोटे छोटे लोगों के द्वारा मिलके जो ताजिया वगैरह जो बनाते थे, उन कलाकारों से उसकी राय ली गई कि किस तरह से रावण का निर्माण किया जाए। तो वहाँ से अनुभव लोगों से करके और फिर लाके बच्चे लोग ही और जो सहयोगी लोग रहते थे उनके सहयोग से 15-20 फीट का रावण तैयार कर लेते थे। वो वहाँ पर एक उत्साह के रूप में मनाया जाता था। अब जब बाद में धीरे धीरे देखते गए, परंपरा के अंदर और उत्साह बढ़ता गया, लोगों को जुटना, शुरू दौर के अंदर तो कम लोग आए, उसके बाद में अधिक संख्या बढ़ने लगी। मैदान हमारे पास सब में बड़ा था। चिमनबाग मैदान के अंदर खेलकूद की गतिविधियों के साथ में एक ये धार्मिक आयोजन भी बहुत बड़ा हो जाया करता था, क्योंकि गणेश उत्सव के समय पे यहाँ पर बड़े बड़े कवि सम्मेलन हुआ करते। बिल्कुल सही कहा। मील क्षेत्रों में आज वो परंपरा खत्म तरीके हो रही है, तो उसके धार्मिक प्रोग्रामों के अंदर और बढ़ावा आते आते आज इतना विशाल रूप मतलब
74 से लेकर आज तक हम मतलब ये मान बिल्कुल, के आप 45 46 साल हो गए। बिल्कुल सही। 46 साल के अंदर पिछले साल हमारे द्वारा 115 फीट लंबा रावण जी। और 250 फीट लंबी लंका का निर्माण किया गया। क्या बात है, ऐतिहासिक। मतलब जहां 15 फीट से चालू हुआ रावण जी। और 115 फीट की ऊंचाई पे, अब इसका भी कारण था कि बहुत सारे इतना बड़ा रावण को खड़ा करना और फिर कारीगरों को भी ठेका दे के काम चुनौतीपूर्ण कराना कार्य हुआ करता। और उस तरह से अलग अलग रंग बिरंगी आतिशबाजी लाना, जी। उस परंपरा को जीवित रखने के लिए सब कुछ करना पड़ा। बिल्कुल फिर बैरिकेड्स, जी, बिल्कुल सही कहा। भाई आयोजन को मूर्त रूप देने के लिए जिस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता था, जिस तरह से आपने बताया कि हर साल भव्य आतिशबाजी का आयोजन, इसी के साथ साथ रामलीला के कलाकार भी आप जुटाते। जब उत्साह देखा कि लोगों का बढ़ने लगा तो उसके अंदर फिर हमारे यहीं के जो मोहल्ले के कलाकार हुआ करते थे जी। राम, हनुमान, बानर सेना, जी। राम, लक्ष्मण, जानकी और उसके साथ में पवनपुत हनुमान जी। अपनी रास लीला करते हुए जी। वो चलते थे। उसी के साथ में पीछे एक रावण का मुखौटा चढ़ाए हुए व्यक्तित्व उसके अंदर निकलता था। और जो पवनपुत हनुमान की ललकार उस पर चलती थी तो लोग, जो पब्लिक आया करती थी हजारों की तादाद के अंदर, तो वो जो जुलूस के रूप में आते थे तो वो जुलूस भी देखने लायक हुआ करता था। 1 घंटे पहले से उस भीड़ के अंदर से निकल के आना इतना कठिन हो जाता था कि समय पे आयोजन प्रारंभ कर दिया जाए तो उसके अंदर जब तक हमारे ये पवनपुत हनुमान नहीं आए, राम, लक्ष्मण, हनुमान ने वहाँ नहीं आए और उसके साथ में रावण रूपी जो व्यक्ति, इनका युद्ध वहाँ पे बताया जाता था किस तरह से वहाँ हो रहा है। जब ये आयोजन होता था तो वहाँ पे उसके पहले सुंदर आतिशबाजियाँ की जाती थी। हमारे यहाँ पर उज्जैन से, बढ़वा वाले, देवास से आतिशबाजी के लिए अलग अलग लोगों को बुलाया जाता था और उसके बाद में आतिशबाजी कराई जाती थी बोले, और देखने लायक हुआ करता था। लोगों ने ये कर दिया था कि दशहरा मैदान से बेहतर रावण अब चिमनबाग मैदान पे होने लगा है। बिल्कुल सही कहा अरविंद जी। और आपके चेहरे का जो ग्लो है, आपके चेहरे पे जो एक अजीब तरह का रोमांच मुझे दिखाई दे रहा है, उत्साह दिखाई दे रहा है, जिस तरह से आप उन दिनों को जब 115 फीट का रावण दहन, लंका दहन, साथ में रामायण के कलाकार, वानर की सेना, स्थानीय कलाकारों को जो एक मंच मिलता था और एक रंगमंच का रूप तैयार होता था, सर आपने आतिशबाजी को काफ़ी जीवंत कर दिया अपने बोलों के माध्यम से। क्योंकि जब आप बोल रहे थे तो मेरे भीतर से वो दृश्य काल्पनिक रूप से उभर रहे थे कि लाखों लाख जनता के बीच में इतना भव्य आयोजन कराना, उसको सार्थक करना और निर्विवाद रूप से आगे बढ़ाना वाकई आपके जीवन का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी कहा जाता है। कालांतर में रावण दहन जिस तरह से आप स्वरूप बदला है, अब कोविड का समय आ गया, वैश्विक महामारी का दौर है, ऐसी स्थिति में भी परंपरा को आप जीवंत रखने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। इस बार का रावण दहन किस तरह हो रहा है, किस तरह उसकी तैयारियाँ की गई है? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप 1 मैन आर्मी के रूप में, अनिल यादव जी के सहयोगी के रूप में बिल्कुल तटस्थ होकर कार्य करते हुए इन दिनों देखे जा रहे हैं रावण दहन को लेकर। कोविड-19 के अंतर्गत जैसा कि कोरोना के अंदर हमारा भी फर्ज बनता है, वो भी प्रशासन ने भी बहुत सख्त नियम, कायदे, कानून की एक फरमान जारी किया है, जिसको देखते हुए इंदौर शहर के जो बड़े बड़े आयोजक थे सभी ने मीटिंग हुई कि भैया किस तरह से ये करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि धारा 188 की कार्रवाई हो, कोविड-19 का उल्लंघन के बारे में हम उसका, क्योंकि एडवोकेट होने के नाते उसका उल्लंघन ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। बिल्कुल सही कहा। तो प्रशासन ने इतना कड़े नियम बना दिए थे कि हमारे यहाँ जो भीड़ होती है, जितने लोग जनसमूह आता है, उनके बीच में 2 गज की दूरी रखना। जब 30-35 हज़ार व्यक्ति उस मैदान के अंदर आता है, मतलब इतनी जनसंख्या रहती है लोगों की कि मैदान तो फुल हो जाता है, उसके बाद में भी बाहर दुकानों पर बैठ के खड़े होकर आतिशबाजी इतनी सुंदर होती है कि बाहर से खड़े खड़े लोग बाग आतिशबाजी और घरों की छतों के ऊपर देख के। सब में बड़ी बात, हमारे चिमनबाग मैदान के अंदर आसपास की गैलरी बनी हुई है, स्टेडियम का रूप लिया हुआ है, वहाँ पे भी हजारों की पब्लिक के अंदर लोग बाग बैठ जाते हैं और इस दशहरे का आनंद लेते हैं 2-2 घंटे पहले से आके। और उसके साथ में लोगों का रोजगार भी चलता है। छोटे छोटे जो ठेले वाले हैं उनका रोजगार चला करता था, परंतु अब की बार जो शासन के द्वारा कायदे कानून बनाए गए हैं
उनका भी पालन करना है, तो हमारी समिति की बैठक इस बार समिति द्वारा कितने फीट का रावण दहन का आयोजन किया गया? तो सब लोगों से डिस्कस हुआ जी। तो हमारे जो समिति के अध्यक्ष हैं अनिल यादव जी, और उन्होंने भी एक बात रखी कि जब कोविड-19 का अपने को पालन ही करना है, और अपन भी समझ रहे हैं कि मानव जीवन के अंदर ये जो आज विपत्ति आई है, इससे निपटने के लिए अपने को भी सतर्क रहना होगा, और इन सब चीज़ों को से लड़ाई लड़ने के लिए अब की बार समिति के अंदर जो अनिल जी ने बोला, तो उस बात का सभी समिति के साथियों ने उनकी बात का समर्थन किया कि अब की बार मात्र अपन 15 फीट का रावण, 21 फीट का रावण का निर्माण करें, ताकि एक छोटे स्वरूप में प्रतीक स्वरूप, बिल्कुल सही कहा, कोविड-19 का भी पालन हो जाए, और उसके साथ में प्रतीक स्वरूप एक रावण दहन भी अपन कर देंगे, ताकि एक धार्मिक परंपरा, एक उत्साह ये जीवित रहे, और इस परिपाटी को चालू रखेंगे। और इसीलिए एक ये छोटा सा रावण का निर्माण किया जाएगा, परंतु वो भी बड़े सुंदर तरीके से उसका जो 115 फीट के रावण का रूप दिया जाता था, वही रूप अब की बार छोटे से रूप में, बिल्कुल 115 से घट के रावण कर दिया जाए, 15 फीट के रह गए इस बार। और दशहरा उत्सव समिति चिमन बाग पर फिर एक आयोजन होगा, लेकिन इस तरह का आयोजन जो है धार्मिक परंपराओं को, नई पीढ़ियों को संदेश देने के लिए काफ़ी खूबसूरती के साथ में सामने आता है। कितना मानते हैं कि वाकई नई पीढ़ी जो होती है, हमारे जो नौनिहाल होते हैं, इस तरह के आयोजन से कितना सीखते हैं? ऐसा है साहब कि भगवान राम जी, पवन पुत्र हनुमान जी से उस रोज दशानंद जी से का जब बुराई के प्रतीक के रूप में जो बुराइयां थी उनका दहन करेंगे, तो इस कोरोना काल के अंदर भगवान राम से, पवन पुत्र हनुमान जी से प्रार्थना की जाएगी कि इस कोरोना काल से मुक्ति दिलाए और इसको समाप्त करें। यही प्रार्थना के साथ में बुराई के प्रतीक रावण जो दशानंद जी हैं, इनका दहन करें, प्रतीक के रूप में इनको, बुराई के प्रतीक के रूप में इनका दहन करेंगे, और लंका का रूप ही वहाँ पर प्रतीक स्वरूप रावण को जलाया जाएगा। बिल्कुल अरविंद जी, और आपने आयोजन को बिल्कुल पारंपरिक रूप से करने का पूरी तरह से मूड बना लिया है, उसकी पूर्ण तैयारी कर ली। चूँकि आप एडवोकेट हैं, इसलिए कानून का और कोविड के प्रोटोकॉल का भी पूर्ण रूप से पालन करने की यूँ कहे कि पूरी तरह से आपने ठान ली है। अरविंद जी, आपने हमसे चर्चा की, एक स्पेशल सेगमेंट परंपरा के तहत चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अग्रिम शुभकामनाएं। यह आयोजन जो है देवी अहिल्या की नगरी का पूर्ण रूप से सफल हो, और आप जो पिछले 46 बरस से 4.5 दशक से भी अधिक समय से जिस तरह से आयोजन को जीते हैं, इस परंपरा को एक बार फिर सार्थक कर जाए। नमस्कार। मोले जी को धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।